डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एनपीओ चैप्टर में हम सब्सक्रिप्शन को रीड कर रहे थे और इसमें हमने जो फर्स्ट पॉइंट रीड किया था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। और इसमें जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था उसको हम अगले वर्ष यानी कि सेकंड पॉइंट में उसको हम रिसीव हुआ मान लेते थे। यानी कि जिस तरह इस एग्जाम्पल में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये था, इसको हमने नेक्स्ट ईयर रिसीव हुआ मान लिया था। अगर मान लें कि जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपये है, अगर यह नेक्स्ट ईयर रिसीव ना हो तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, या फिर 20,000 में से 5, 10 या 15,000 रुपये ही रिसीव हो तो जो शेष कैश बचेगा उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। इसमें आपके सामने दो वर्ड आएंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। एक फॉर द करंट ईयर और सेकंड एज ऑन करंट ईयर। तो हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फॉर द ईयर का क्या मतलब है और एज ऑन का क्या मतलब है। फॉर द ईयर का मतलब होता है करंट ईयर का, यानी कि अलग से करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और एज ऑन का मतलब होता है इस साल तक, यानी कि जिस साल तक एज ऑन लिखा है। जैसे कि मान लीजिए एज ऑन 31 मार्च 2018 लिखा है, यानी कि एज ऑन 31 मार्च 2018 लिखा है, तो 31 मार्च 2018 तक का कुल आउटस्टैंडिंग इसमें लिया जाएगा। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 तक का। इसमें है टू सब्सक्रिप्शन 2017-18, यानी कि पिछले साल का, यानी कि आउटस्टैंडिंग आता है बिगिनिंग 10,000 रुपये रिसीव हुआ है, और 18-19 यानी कि करंट ईयर में 1,20,000 रुपये रिसीव हुआ है। टोटल 1,30,000 रुपये रिसीव हुआ। इसमें हम बैलेंस शीट को टैली नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हमारा फोकस रहेगा फॉर द ईयर और एज ऑन का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट में दिया है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा 31 मार्च 2018 तक का 20,000 रुपये। इस ईयर हो गया 2017-18 का, एज ऑन 17-18 20,000 रुपये। और सेकंड है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2019 रुपये 40,000। यानी कि अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। सब्सक्रिप्शन यानी कि टोटल जितना हमें रिसीव हुआ है इस साल 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये, उसमें लेस कर देंगे जो बिगनिंग में, जो कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, इस वर्ष रिसीव हुआ है 10,000 रुपये। जितना हमें रिसीव हुआ है 10,000 रुपये, 1,20,000 रुपये हमारे पास बच गया, और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग, यानी कि 2018-19 इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पर वैसे लिखा है इसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 19 रुपये 40,000, तो हम 40,000 रुपये नहीं लिखेंगे इसमें हम 30,000 रुपये ही ऐड करेंगे। क्योंकि 31 मार्च 2018 तक 20,000 रुपये हमारा आउटस्टैंडिंग था, जिसमें से किस ईयर का था ये 2017-18 का। 2017-18 में 10,000 रुपये रिसीव हो चुका है, यानी कि जो डी का फर्स्ट एग्जांपल में 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, नेक्स्ट ईयर में हमें 20,000 रुपये पूरा मिल गया था। ठीक है, लेकिन अब मान लेते हैं कि 20,000 की बजाय हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही रिसीव होता है, तो 10,000 रुपये ही लिखेंगे, और 10,000 रुपये इसका बच गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2019 तक टोटल 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जिसमें 10,000 रुपये पिछले साल का अभी भी बकाया है, तो इस साल का 30,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जो कि इस साल की करंट ईयर है। तो इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 30,000 रुपये ही ऐड करेंगे, न कि 40,000 रुपये। तो इसकी 1,50,000 रुपीज़ इनकम आती है। और बैलेंस शीट जैसे पिछले साल की 31 मार्च 2018 तक की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाया होगा हमने, 20,000 रुपये। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या दिखाएंगे फिर, 31 मार्च 2019 तक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2017-18 10,000 रुपये। क्योंकि 2017-18 के 20,000 रुपये थे, जिसमें से 10,000 रुपये रिसीव हो चुके हैं और 10,000 अभी भी बकाया है। तो आउटस्टैंडिंग 17-18 पिछले साल का 10,000 रुपये और इस साल का 30,000 रुपये, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपये है, जो ये वाला है। आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड एग्जाम्पल था जो पॉइंट था, इसमें हमने यहाँ पर भी 20,000 लिखा था और यहाँ पर जो 30,000 लिखा था आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर भी पूरा 30,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐड किया था, जो 30,000 ही ऐड किया था। लेकिन यहाँ पर 31 मार्च 2018 तक 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल का, जो कि पूरा का पूरा रिसीव हो चुका है। और एज ऑन का मतलब है 31 मार्च 2019 तक 30,000 रुपये था, यानी कि 30,000 माइनस 20 का में से 20 जीरो, तो पूरा 30,000 ही हमारा 2019 तक का आउटस्टैंडिंग था। तो इसमें भी हमें 31 मार्च 2019 एज ऑन, सिर्फ आपको ये देखना कि ऑन, एज ऑन 31 मार्च 2019 तक 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था। तो इसमें 10,000 रुपये पिछले आउटस्टैंडिंग है, जो कि हमें पिछले साल में ही इसको असेट्स मान लिया था। तो इसलिए इस करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हमारे पास सिर्फ 30,000 रुपये ही माना जाएगा और इस साल की इनकम में सिर्फ 30,000 को ही ऐड करेंगे, न कि 40,000 को। तो और फॉर द ईयर, इससे अगली वीडियो में हम फॉर द ईयर में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 18 20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 2019 रुपये 40,000, वही रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 17-18 का 10,000, 18-19 का 20, टोटल 31। अब देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2019, इसमें क्या है कि सब्सक्रिप्शन 1,30,000, वही लेस कर देंगे जितना हमें पिछले साल का रिसीव हुआ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये लेस कर दिया, 1,20। अब देखो इसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018-19 का। इसमें लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31/3/19, यानी कि इस साल का 18-19 का करंट ईयर का अलग से 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। फॉर द ईयर का मतलब है कि अलग से इस करंट ईयर का 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, तो इसमें हम 40,000 रुपये को ऐड करेंगे। इसमें 10,000 रुपये लेस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा था एज ऑन 31 मार्च 19 तक टोटल 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, जिसमें 10,000 भी शामिल है। और इसमें लिखा फॉर द ईयर 31 मार्च 19, यानी कि इस करंट ईयर का अलग से 40,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 10,000 रुपये से अलग। तो इसलिए इसमें हमने 40,000 रुपये को ऐड किया है। और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग हमने दिखाया था ओपनिंग पीछे वाली में 18 वाली में 20,000 रुपये और 31 मार्च 19 वाले में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 का 10,000 रुपये जो रहता है, और 18-19 करंट ईयर का 40,000 रुपये अलग से, तो 50,000 रुपये आउटस्टैंडिंग इस वर्ष का माना जाएगा इसमें। और इसमें माना जाएगा 40,000 रुपये। अगर आपको डाउट है तो कोई बात नहीं, ग्रुप में मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक्स।